नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं समृति भारद्वाज। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। चंबा में भूस्खलन की चपेट में आकर कार 600 मीटर खाई में गिरी, 3 युवकों की मौत। रोहतांग व बारालाचा दर्रे में 3 फीट तक हिमपात, मनाली लेह मार्ग पर फंसे सैकड़ों वाहन। हिमाचल में 1 मई तक शिक्षण संस्थान बंद रखने का फैसला कल। हिमाचल सरकार की एडवाइजरी का असर, 80% घटी पर्यटकों की आमद। 2 दिन बाद फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, बारिश हिमपात से तापमान में भारी गिरावट। कुंभ से लौटने वालों को देनी होगी अपनी पूरी जानकारी, 14 दिन रहना होगा क्वारंटीन। कोविड से वाराणसी में बिगड़े हालात, बैठक कर पीएम मोदी लेंगे हालात का जायजा। जानलेवा हुई दूसरी लहर, टूटे सभी रिकॉर्ड, 5 राज्यों में 65% सक्रिय मरीज। देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के ये 3 एहतियाती उपाय जरूर करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। जिला चंबा में एक खतरनाक हादसा पेश आया है। उटीप सेरी मार्ग पर भूस्खलन की चपेट में आने से कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई व 3 युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तीनों युवक एक ही गांव के रहने वाले थे। ये कार में सवार होकर चंबा अपने घर जा रहे थे। इस दौरान भूस्खलन होने से कार खाई में जा गिरी। 32 वर्षीय कुशल पुत्र किशोरी लाल निवासी गांव भरेनी, 27 वर्षीय नवीन पुत्र सुदेश कुमार निवासी कुम्हारका व 17 वर्षीय अक्षय पुत्र रमेश कुमार निवासी कुम्हारका की हादसे में मौत हो गई। चंबा उटीप सेरी मार्ग पर शनिवार देर रात ये हादसा पेश आया है। मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिवार के सदस्यों को सौंप दिए हैं। एसपी अरुल कुमार ने इस घटना की पुष्टि की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई है। रोहतांग दर्रे सहित बारालाचा, कुंजुम जोत व शिंकुला दर्रे बर्फ की मोटी चादर से ढक गए हैं। बारालाचा दर्रे में 3 फीट से अधिक बर्फबारी हुई है, जबकि सैलानियों की पहली पसंद रहने वाले रोहतांग दर्रे में 2.5 फीट हिमपात हुआ है। मनाली लेह मार्ग कई दिनों के लिए बंद हो गया है, जबकि रोहतांग दर्रे सहित कुंजुम जोत व शिंकुला दर्रे की बहाली भी प्रभावित हुई है। लेह मार्ग के कई दिनों के लिए बंद हो जाने से फ्रूट व सब्जियों सहित खाद्य सामग्री ले जा रहे दारचा में फंसे 150 से अधिक ट्रक चालकों की दिक्कत बढ़ गई है। दारचा से सरचू के बीच भी कुछ ट्रक फंसे हुए हैं। उन ट्रक चालकों की दिक्कत दोगुनी बढ़ गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में 1 मई तक शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला सोमवार को होगा। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर प्रदेश के स्कूल कॉलेजों की छुट्टियां बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश में 21 अप्रैल तक शिक्षण संस्थान बंद रखे गए हैं। ऐसे में सोमवार को 1 मई तक संस्थानों को बंद रखने के लिखित आदेश जारी हो सकते हैं। सरकार ने बोर्ड कक्षाओं सहित कॉलेजों की परीक्षाओं को 17 मई तक टालने का फैसला लिया है। 1 मई को परीक्षाओं को लेकर समीक्षा की जानी है। ऐसे में संभावित है कि 1 मई को ही कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखने के बाद स्कूल कॉलेजों को बंद रखने या खोलने को लेकर आगामी फैसला होगा। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।
बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से सूबे में प्रवेश करने वाले सैलानियों के लिए 15 अप्रैल को जारी एडवाइजरी का असर दिखना शुरू हो गया है। पर्यटकों की आमद 80% कम हो गई है। एडवाइजरी के अनुसार महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और पंजाब से आने वाले पर्यटकों के प्रदेश में प्रवेश से 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाने को कहा गया है। वहीं सरकार के आदेशों की अवहेलना करने वाले पर्यटकों के खिलाफ पुलिस की ओर से कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में हुई बारिश व बर्फबारी ने ठंड का एहसास करवा दिया है। मौसम विभाग के अनुसार 18 व 19 अप्रैल को मौसम के साफ रहने के बाद 20 से 22 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अधिकतर स्थानों पर बारिश हो सकती है। 20 व 21 अप्रैल को प्रदेश के कई जिलों में तेज हवा चलने के साथ ओलावृष्टि होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार कुंभ मेले से दिल्ली लौटने वाले सभी लोगों को दिल्ली सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी। सरकार की वेबसाइट पर नाम, पता व अन्य जानकारी अपलोड करनी होगी। साथ ही ऐसे सभी लोगों को 14 दिन के लिए अपने घर में आइसोलेशन में रहना होगा। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जो लोग अब तक कुंभ से लौटे हैं या कुंभ मेले में जाने वाले हैं, ऐसे सभी लोगों को दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर उनकी जानकारी अपलोड करनी होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है और हर दिन लाखों मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ा है। शनिवार को देश में कोरोना के 2.34 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। यही नहीं, कई राज्य ऐसे हैं जहां ऑक्सीजन और वैक्सीन की कमी देखी जा रही है। दूसरी ओर कुंभ मेले में भी कई साधु संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए पीएम मोदी आज एक बैठक करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब जानलेवा हो चुकी है। पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं देश में लगातार तीसरे दिन 2 लाख से अधिक नए केस मिले हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में हर दिन पुराना रिकॉर्ड टूट रहा है। देश में रोजाना रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना संक्रमण के नए केस आ रहे हैं और सर्वाधिक मौत हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,61,500 नए केस आए और 1,501 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 1,38,423 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले शुक्रवार को 2,34,692 नए केस आए थे। कोरोना की पहली लहर में 15 सितंबर को सबसे ज्यादा 1,290 मौत हुई थी। इसी के साथ ही ये रेडियो बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।